वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु अजोऽपि सन्न अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः मामेति सोऽर्जुना वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा हमारे महाराज जी का स्वर ऊंचा था, स्वामी जी महाराज का, हाँ, ऐसे ही आपका ऊंचा। नारायण नारायण नारायण। हमारे को खरज में नीचे उतरना पड़ता है, और वो अभ्यास नहीं है। अभ्यास करें तो फिर तो आपके साथ ऊंचार नीचार हिंडोला झूला झूला नहीं, घना ही झूल जाओ। मेरे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान को कहो थोड़ी थोड़ी देर में आप ही मुझको याद दिलाते रहो। थोड़ी थोड़ी देर में क्या हमारे को ये कहने की याद दिलाते रहो, यही हमारे मुश्किल हो पड़ता है। बोलना भी बार बार थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, वह भी कोई कही जाए। तो भगवान ने तो वैसे मैं तकिया कलाम हो जो आदत डाला, कोई कहीं क्या। अच्छा अब आओ, क्या श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित भाषा, हिंदी भाषा, सरल भाषा, साधारण टीका, सरल टीका, साधारण लोगों के लिए साधारण, कोई विद्वानों के लिए नहीं है। विद्वानों के तो बहुत ऊंची ऊंची, और विद्वानों की खुराक तो है, विद्वानों वाली भी कम नहीं है इसमें। असली विद्वान विद्या विनय संपन्ने, बोलो विद्या विनय, ये विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे, ब्राह्मणे, और पूरा बोलो असली कौन है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी छुपा के आगे
ये पंडिता, ब्राह्मण असली पूरा पंडिता समदर्शी न ते पंडिता। और ब्रह्म घर में जन्म जनी प्रादुर्भाव हो गया, बहुत महाराज खुशी मनाते, खुशी की बात है। नारायण नारायण नारायण, आ जाओ। तो आओ, अपने 5 अध्याय का 6ठा अध्याय है, क्या नाम है? आत्म संयम योग। ये संयम से लोग डरते हैं, संयम त्याग है, वैराग्य है। तो देखो कैसे है ना, मन का संयम, वो निरोध, एकाग्र करना, तो भगवान का जो है ना, भगवान का चरित्र, भक्तों के चरित्र हो बस। तो भगवान का असली चित्र क्या है? गीता है बस, वाणी। और ऐसे भक्तों का भी चरित्र क्या है? उनकी वाणी। शरीर वांग मनोभीर यत कर्म प्रारभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचेते तस्य हेतु। तो आओ अपने 5 अध्याय विषय सूची के अनुसार देखो। अभी हम बैठे बैठे विषय सूची को देखते रहे। विषय सूची से ही आदमी को एकदम यूँ, विषय सूची ऐसी जो सुगंध आवे ना, जो है फिर आगे मन चले, हो चलो देखो। और तो देखो पहले अध्याय में क्या है? कैलाश जी महाराज, अध्याय का नाम, अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। ये विषाद भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला हो जाता है। यद्यपि दुर्योधनादि को भी विषाद हुआ, तथापि उनमें भगवान से विमुक्ता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सन्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के साथ संबंध कराने वाला हो गया। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। अर्जुन विषाद होना चाहिए अर्जुन की तरह। और जहाँ भगवान के सामने ये रोना धोना दुख शोक चिंता, भगवान के सामने जो रहता है ना, पहले तो वो आता तो पिट भर करके देखो, और फिर दूर हो जाता है। जो सूर्य के होते ही, उदय होते ही एकदम। तो ये अर्जुन विषाद योग। और फिर देखो इस पहले अध्याय में क्या, देखो महाराज फरमाते हैं 4 विभाग किए, 4 प्रकरण में। पहले तो नामों का वर्णन 1 से 11, 12 से 19, 20 से 27, 28 से 47 देख लो। तो 11 श्लोकों में, 11 श्लोकों में क्या बात कही है? पांडव और कौरव सेना के मुख्य मुख्य महारथियों के नामों का वर्णन। ये देखो मुख्य मुख्य नाम दोनों से बलाबल। ये कौन? दुर्योधन बोल रहा है, कोई दुर्योधन को कहा नहीं। दुर्योधन ने चला कर जा करके उनको सुनाया, अच्छी बात है। फिर 12 से 19 दोनों सेनाओं के शंखवादन का वर्णन। शंखवादन देखो, दुर्योधन तो जब देखा ना, उसने देखा अपनी सेना में, तो उसको था ही मेरे पास तो खूब 11 अक्षणी सेना, बस मैं ठग आदमी होता है ना, दूसरों को अपना देखे मैंने कितने तो ये ले लिया, वो ले लिया, उसका ले लिया, उसका हक ले लिया, उसका हक ले लिया। वो देखता मैं बहुत बड़ा होशियार, बहुत चतुर, मेरे सहयोगी मेरा मामा, ओ क्या कहना, शकुनी की मामा की सलाह से चल रहा हूँ। तो वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है। तो क्या हुआ, बस दुर्योधन को विषाद पल पल में, बस हरेक से अपने मन चाहिए। मैं चाहूँ चूँ बोलो, अगले को क्या कैसे बोल देगा, हम यहाँ मिला कैसे दे। तो द्रोणाचार्य जी के पास से कोशिश करी, कुछ नहीं बोले। पिता में पास गया नहीं। हेलो, ये जो नटखट होते हैं ना, ये प्रणाम वनाम नहीं करते, प्रणाम नहीं करते तो उनका परिणाम जो है, नहीं करने का परिणाम इनके पास आता है। जो प्रणाम करते हैं उनको बोलना ही नहीं पड़ता कुछ, बस प्रणाम कर लिया बहुत है। मूक, वहाँ मूक दोनों का हमारा
हर्षित होता है। यही थोड़ी कहा है कि ये नाम और प्रणाम दोनों कहने में तो बहुत दिख क्या है, जैसे करे प्रणाम करके देखो झुक जाए, क्या बोलते हैं आदमी जिद्दी कठोर होता है ना, तामसी आदमी तो है कोई अड़ जाए ना किसी बात में, दुष्ट आदमी क्या बोलते हैं क्या है क्या हार्ड एंड स्टील, टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते, जिद्द एक नंबर। और भगवान और भगवान के प्यारे भक्त जिद्दी नहीं होते, हाँ दृढ़ निश्चय तो होता है, पर वो सत्य की निष्ठा होती है, सत्य पर वो निष्ठा होती है, भगवान निष्ठ होते हैं। तो ये दूसरे अध्याय में हाँ यहाँ तो नामों का वर्णन हो गया। फिर 20 से 27 अर्जुन, हाँ अर्जुन के द्वारा सेना का निरीक्षण। अर्जुन बड़े एकदम आराम के साथ, अब कहीं जाने की जरूरत है क्या भगवान, इसलिए भगवान को अपने साथ रखो, भगवान को साथ रखे, मन से तो साथ होना चाहिए, बाहर से साथ, बाहर तो साथ भगवान ने वहाँ साथ बहुत लोग थे ही, अर्जुन के देखो मन से साथ में रखा तो बाहर का साथ भी मिल गया। युद्ध जैसे में भगवान ने तो कैसे सोचा था क्या पहले, इस तरह की 12 वर्ष के वनवास को पहले से योजना भगवान ने कह दिया था कि मैं तेरे साथ रहूंगा और तुम ऐसे ऐसे होगी और तुम मेरे को मांग लेना, कोई योजना बनाई थी कि दुर्योधन मेरे पास आएगा, हाँ पाठ पढ़ाया था क्या, बिल्कुल नहीं। मालूम है भगवान कि अरे भगवान मैं चाहूँ जो होगा, कौन सी किसके चाहिए होती है, हाँ तो बस इसलिए भगवान को कोई सिखाने की जरूरत नहीं। तो वहाँ भगवान अब अर्जुन क्या दोनों सेनाओं के ऊपर देखा तो बस, और भगवान को तो हम लोगों को पाठ पढ़ाना है। देखा सेना को देख कर क्या हो तो अपना धनुष धनुष उठाया, बोले शंखवादन हो गया, अब अगला कदम तैयार कर लो, संभाला, सब संभलने लगे दोनों ओर से। और अर्जुन ने भगवान के क्या कहा, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ले गए। ये है ना, अब अर्जुन ने भगवान मम इच्छा ज्ञानी मूढ़ न कोई, बिल्कुल एकदम वहाँ भगवान, दुनिया भले मूढ़ कहे, ज्ञानी मूढ़ क्या है, दुनिया का कोई क्या कहेंगे लोग, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अरे ये भी अधूरी बात कहते हैं लोग, जहाँ मन की करनी होती है ना, दुनिया कहती रहो भले खोटा काम करना, लोग क्या वो करें नहीं। इस जहाँ लोक संग्रह वहाँ ठीक करना चाहिए। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न आचरणीयम, वो थोड़ा सा भी किया वरना विरुद्ध काम, शास्त्र विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, कुल रीति के विरुद्ध पछताना पड़ता उम्र भर। जो कोई ऐसा दाग लग जाए ना वो उतरता नहीं, जो दूसरों को उसी को परेशान करता है। हे नाथ, तो बस 28 से 47 हाँ अर्जुन के द्वारा कायरता, शोक और पश्चाताप युक्त वचन कहना तथा संजय द्वारा शोकाविष्ट अर्जुन की अवस्था का वर्णन। जहां हमारे मन में कामना आई और भगवान से पूरी करवाई और भगवान ने पूरी की, नतीजा क्या होता है, इसी तरह का। अर्जुन ने कहा चलो मेरे दोनों सेना रथ में ले जाकर खड़े करो, तो यहाँ यूँ बीच बीच में भगवान को मनमानी करने लग जाएगा, कैसे होगी ये, उनको तो अगर ये सारथी समझ सारथी वाले काम कराएगा क्या मेरे से, तो बस यहाँ यहीं है, सावधान किया। और क्या हो गया, सारा इतना जो सोच था सब ये कौटुंबिक मोह जागृत बस कराया, और करा करके और फिर पहले साफ सफाई पहले एकदम, जो फ्रेश होकर जावे ना आदमी तब ठीक है। नहीं हमने तो सुना भाई महाराज जी से, घर से जाओ ना, बाहर जाओ ना तो पानी पेशाब करके जाना, ठीक ठाक अपना, हाँ नहीं पेट बटे कटी हाजत हुए, फिर कटी हुए खानो पीनो सार कंप्लीट होके तैयार होके जाओ लेस। तो यहाँ पहले एकदम पहले अध्याय में है एकदम, और बस फिर देखो चलते चलते भूल ही गया वो अर्जुन। जैसे हम लोग अपने डूब जाते हैं बातों में, सत्संग में,
हैं, वो भी भूल गया क्या करना क्या नहीं करना, ठेठ बस यही है। तो आगे ये बस क्या अब हो गया, विषाद हो गया, और वो संजय ने सर्टिफिकेट दे दिया कि महाराज ये हुआ, देखो देखते देखते क्या हो गया। दुर्योधन के भी हुआ था, परंतु तुलना नहीं करता, अपने तुलना किसी से नहीं करनी, कर सकता था दुर्योधन। अब हम लोग करते हैं तुलना, अपने लोगों को सीखना है ना आगे, तो भाई सीखो। हाँ, अब पहला अध्याय हो गया, फिर आगे दूसरे अध्याय में चलो। दूसरे अध्याय में 1 से 10 अर्जुन की कायरता के विषय में संजय द्वारा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का वर्णन। ऐसा ये चाय के दार खट्टा मीठा संवाद है ना, जो दोस्तों के मित्रों के बीच में आपस में कहते, अरे यार क्या यूं कैसे करता, ऐसे कैसे करूं, ऐसे कैसे, भगवान राजी होते हैं। हाँ, महाराज जी बोलते हैं, अरे शंका करो, पूछो मेरे को, बात काटे तो राजी होते हैं। तो बात काटना क्या है, समझने के लिए, हार जीत नहीं, भाई हमारी नहीं समझ में आई, संकोच नहीं। स्वामी जी महाराज जी ढंग से कहते हैं, अरे हमारे सेंधा हो जाओ रे, क्या बोलते, हमारे सेंधा हो जाए, सेंधा हो जाए, आपस में खुलर बात कराने जाना, और कहीं ठीक लागी कि नहीं लागी। तो बस अब दूसरे अध्याय में सेंधे हो रहे। आगे 11 से 30 सांख्य योग का वर्णन। हाँ, बस अर्जुन ने तो अपना जैसे हम लोगों का सरेंडर किया हुआ है ना। हाँ, देखो साथ साथ क्या भगवान को क्या कह रहा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, इच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः। अब मैं पूछता हूँ आपसे, हेलो, तो और आगे फिर क्या कौन क्या पूछता है, यक्षेय है स्यानिश्चितम ब्रूहि। हाँ, तन्मे बोलो। शिष्यस्तेहम अब सारथि। भगवान बैठे हैं और उनको पूछता है, मेरे को बताओ कोई उपाय जिससे मेरे कल्याण को, अरे कल्याण की मूर्ति बैठी तेरे आगे, यहाँ के बैठे हुए अब कोई, हाँ? उनको पूछे कि कल्याण का उपाय मेरे को बताओ। और जो दुनिया वहाँ आते जिसके कल्याण स्वरूप है, वहीं को भगवान को ही तो प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति। अरे भगवान आगे बैठे, तो क्या लोगों को देखा ना, तो भगवान प्राप्त होते हुए भी उसके लिए प्राप्त, यही हम लोगों की दशा है। और क्या मिलती जुलती है, गरज बार बार के वही थोड़ी कह रहे हैं, स्वरूप स्थिति अब अखंड यूं यहाँ कहीं तो बैठो, स्वरूप में स्थित होना, समता में होना, भगवान के चरणों में शरण होना, और भगवान और महापुरुषों की गोदी में बैठना। कहीं कहीं तो कहीं कहावत वो ना, वो मारवाड़ी में कहावत है, बढ़िया तो नहीं है, अरे ढूंगा टेक एक जगह तो बैठ जाए, एक जगह तो बैठे, हाँ अठे भी थोड़ा उठे मेंढे को उठे उछलो बठे उछलो, हाँ चोखो चोखो दिखे नहीं, अठे बैठा छुए, अठे बैठा बैठे 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 अठे बैठे 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 में, हाँ ये कोई ढंग है। लोग टका गिने मेरे, चाहे कोई हो, छोटो और मोटो हो, सब तो दुनिया ने टका गिनाने वास्ते आया क्या पर। चलो तो बस भगवान तो हंसे, भगवान है, अरे वो गलती करे जिको क्या है बोले, पर बोले जिको रो तो पहले ही है, और फिर भी मैं निर्णय करे रो तो युद्ध नहीं करूंगा, तो बिल्कुल असंतुलन। यही हम लोगों की दशा है, सबकी दशा है वो। और खोल अच्छा खुले है, और क्या, और काम कुछ नहीं है। तो आपने ही अपन सामने रोज आपने अपन दर्शन हुए। आगे क्या अब क्या हुआ, सांख्य योग का वर्णन किया भगवान। तो ये सांख्य योग बड़े बड़े ज्ञानी है ना, वो लोग कहते हैं ये क्या, शुरू में भगवान ने सांख्य योग क्या वर्णन कर दिया, वो तुम्हारा सांख्य नहीं है, ये भगवान जो कह रहे एक एक श्लोक में ऐसी भगवान बोलते हैं, मधुर है। अच्छा फिर आगे क्या हुआ, 31 से 38 छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की आवश्यकता का प्रतिपादन। हाँ अब देखो ये पहले है ना छात्र धर्म, जो अपने स्वीकार किया ना, ब्राह्मण क्षत्रिय जो उसका वो धर्म हो गया। जहाँ जहाँ आपने अपने आप को व्यक्तित्व स्वीकार किया उसके अनुसार आप करो, बस कर्तव्य बात, कर्तव्य पालन करने से निष्काम भाव करो तो मोक्ष, और नहीं तो केवल कर्तव्य पालन से क्या है, यहाँ से आगे स्वर्ग में चले जाओगे।
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम और जित्वा वा भुक्ष्यसे सुभाग महिम। महिम। बस ये दो ही बात है। अब क्षमता वाली बात, कर्म के साथ योग, ये महाराज जी ने बताया, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान, तो दोनों विज्ञान देखो तो आगे जाके दोनों, क्यों कर्म का योग, तो निष्काम कर्म, बस यही है कर्मयोग का इतना ही फार्मूला, जो काम करो बस निष्काम। हाँ चलो आगे। 39 से 53 कर्मयोग का वर्णन। बस कर्मयोग की बात क्या कह दी, कर्मणि एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगो अस्तु अकर्मणि। और बस क्या है वो योग, क्या है, योगस्थ कुरु कर्माणि हाँ। संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दुनिया क्या कहे, हम जो से ना ये जो से लोग ना, ये अभिनेता लोग होते हैं ना, दुनिया से मतलब नहीं है, मालिक राजी होना चाहिए। मालिक राजी के लिए उससे हमको बताया गया ऐसे ऐसे करना है, तो वो हमको थोड़ी देखते हैं, वो उनके बस वो अपना अपना उसमें रहते हैं। बोलो देखने वाले हमारे उनकी आंखें हमारे पर रहती है क्या? अगर वो जिस ड्रामा कर रहे हैं हमको बीच बीच में देखते रहे तो ठीक होगा क्या वो ड्रामा? बस कोई कुछ भी हो, कोई देखो और चाहे मत देखो, भगवान वो सूत्रधार, उनकी नजर में है हम। योग योगेश्वरो महायोगेश्वरो हरि ही, बस तो ये कर्मयोग हुआ। और फिर जब बात पूरी हो गई, वो कहते कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। ये है अनामय, आमय विकार, अनामय निर्विकार। हम सब ये आकार है ना, ये जो ये हमारा साकार सगुण साकार बैठे ना, ये तो क्या है, आकार प्रकार विकार, बस अनामय पद। और फिर अर्जुन ने जो भगवान ने सुनाया वो, और इस प्रश्न पूछ लिया 54 से 72 स्थित प्रज्ञ के लक्षणों आदि का वर्णन। बस इसके साथ ही पूरा को हमारे शंकर महाराज जी, व्यास जी महाराज ने बस फुल स्टॉप कर दिया। पूरा भगवान बोल के भगवान ने अपनी बात पूरी कह दी। ऐसा ब्राह्मी स्थिति जो कर्मयोग से होती है, शांति है ना, वो क्या है, विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् सरति निष्प्रिय निर्ममो निर्ममो निरहंकार से शांति मधिगच्छति। कोई नई बात थोड़ी है, बस जो ही होने के लिए चाहता है हुई हुई तैयार मिलती है। जो आदमी देखे चलो घर बना चाला कुछ बना हमारे खावा, अरे बनी बनाई तैयार लो आ गयो ठाकुर जी को प्रसाद, यूँ आ गयो उठा गयो लो, हैं पहले से ही हम तो हैं, निष्काम हैं, निर्मम हैं, हमारे कोई अहंकार वंकार। अगर वो सच्चे होते तो कभी ये करने सुनने की करते ही नहीं, न भगवान कहते न शास्त्रों में न महापुरुष। यह हमारी गलत फहमी है बस। तो अब बात सुन के अर्जुन एक बार तो परंतु भीतर पकड़ है ना, वो मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो आगे ना, तो बोल बैठा वापस। जो हम लोग है ना, इतने सुना के फिर वापिस बस वहीं पंचायती तो है परनाल कठ पड़ी, बस बठी पड़ी। मैं तो हाँ जी शाही रहा। तो भगवान का देख आखिर जीत करी हुए, खरबूजो और चक्कू दोनों लड़े आपस में, जो कहीं में एक तो सीधो सीधो यहाँ कैसे फांकियाँ में फूट रहे हो एकदम, है वो तो जाए एकदम प्रसाद नहीं जने वह भी कुछ उम्र निकला सत्यानाश, वो बस भोग लगाने लायक रहे हैं। तो बस संत महापुरुषों के पास जीवन पूरा हो, उनकी आज्ञा में, उनकी प्रसन्नता में, उनके द्वारा हो, तो कितना देखे जी को जीवस्वर है। तो नारायण चलो, ये अर्जुन ने प्रश्न कर लिए, भगवान ने उत्तर दिया कर्मयोग। ऐसा ऐसा वर्णन और अध्याय में नहीं और कहीं नहीं मिलेगा आपको, देख लो छान लो। हमारे तो ज्यादा से ज्यादा गीता रामायण भागवत, हमने तो वेद वेद को तो छुए ही नहीं। तो चलो अब आगे चलो। तीसरा अध्याय 1 से 8 सांख्य और कर्मयोग की दृष्टि से कर्तव्य कर्म कराने की आवश्यकता निरूपण। क्या तीन है, कर्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया 3 प्रकार से। एक तो इन दोनों से तो महाराज साहब खुलासा कर दिया क्या, अरे ये दोनों निष्ठाएं हैं, साधन कर्मयोग भक्ति ज्ञान योग,
और ये साधक की अपनी है, हाँ? तो वो ठीक है। और भक्ति निष्ठा नहीं है। 30वें अध्याय में जाके भगवान निष्ठ होता है ना, उसके लिए 300। हाँ चलो आगे। 9 से 19 यज्ञ और सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण। और आगे 20 से 29 लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण। हाँ बस ये 3 निरूपण कर दिया। अब चौथा जो है 30 से 35 राग द्वेष रहित होकर स्वधर्म के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा। बस 3 का 30वां फार्मूला अपना, बस भगवान मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा हाँ युद्ध स्विक्त विगत ज्वर। ये 30 का 3 का अर्थ पढ़ के बताओ गीता माधुरी में। देखो क्या दिया, एक खास निकालो अपना 3 का 30। 3 का 30 है जितनी देखो प्रश्न पहले सुनो। हाँ है, देखो उसके सामने भगवान ने तो एकदम साफ सुथरी बात कह दी पर सब। अब आगे हाँ पर मैं तो विचलित हो जाता हूँ भगवान, हाँ, क्या करूं। हाँ तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके कामना ममता और संताप से रहित होकर युद्ध करते हुए कर्म कर। जहाँ भगवान की तरफ बात आई ना, मैं भगवान के अर्पण करना है, बुद्धि अपने आप विवेकवती हो जाती है, हरी हो जाती है बुद्धि। हम ही तो विवेकवती को ये मूड कर देते हैं उसको। चुप रहा, जो बेचारी क्या करे, घरवाली करे बुद्धि को भी आप भगवान की तरफ लगोगे महाराज, सब आजाद हो जाए। नहीं तो खुद भी बर्बाद हो और इसकी निंदा भी है बुद्धि की। दुर्मति, बुद्धि खराब, थारी बुद्धि खराब है, मन खराब है, खराब है ये। भगवान की सृष्टि में कोई खराब। चलो तो अब आगे क्या हुआ फिर महाराज, ये तो हो गया 43 पापों के कारणभूत काम का वर्णन। हाँ पूरी बात बता दी, कहाँ कहाँ इसका निवास स्थान है, कौन क्या प्रश्न किया ना, बस। और यहाँ ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें कही है, क्या बताएं आपको। अभी इतना अपने पढ़ गए ना 3 अध्याय, तो देखो ऐसे ऐसे देखो, अहंता ममता से रहित होने का उपाय जो ज्ञानियों की बात है, तो वो ये यहाँ कर्मयोग में ये इसी तरह के लक्षण वगैरह बताए ना, उसमें आया आखिर में जो आया ना, वो निर्ममो निरहंकार है, पढ़ो। और गीता प्रबोधिनी में तो अंतिम 71-72वां श्लोक में व्याख्या में महाराज ने एकदम निचोड़ दे दिया पूरा। बार बार पढ़ना चाहिए बस। अच्छा, और फिर साधन संबंधी बातें से जैसे कर्तव्य अधिकार, आदमी कर्तव्य तो पालन करे नहीं, अधिकार जो कर्तव्यच्युत है उसको धिक्कार है। कब ऐसा कर्तव्य दूसरों का देखता है, वो तो कौन करे, वो यूं करे, मैं क्यों करूं, यान खोड़ी लो है ना आदमी, बिल्कुल खोड़ी लो आदमी, बहुत खोड़ी लो समझते हो। उसका अनुवाद क्या है, कोई बता सकते हो हिंदी में? खोड़ी लो तो दूसरा है ना, या कुचर नहीं करना, कुचर नहीं करे। अच्छा हाँ खोड़ी लो है, छोटो आप बड़ो अभी भी कुचर नहीं करी, छोटो भी करी बराबर, आदत पड़ जाए तो कर्तव्य च्युत, वो उसको फुर्सत का अपना कर्तव्य पालन की, वो तो एक समय में एक काम होगा। हाँ अब मैं आपकी तरफ देखूं तो ये थोड़ी दिखेगा, इधर देखूंगा तो आप कुछ भी करो भले। हाँ तो 2 काम। तो ऐसे ये बात बताए उपाय। हाँ कर्तव्य अधिकार संबंधी बात, साधन संबंधी बात, देखो मार्मिक बात, विशेष बात तो है ही, बीच बीच में ऐसे इस तरह की। हाँ अब ये ना गुण कर्म विभाग का ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुण कर्म विभाग वो है तत्त्ववित्त, वो कर्मयोगी होता हुआ भी तत्त्ववित्त, वो इस बात को पकड़ लेता है। ये गुण विभाग कर्म विभाग के अनुसार ये सब विभाग है। तो अब उसका उपाय भी बताते हैं कि गुण विभाग और कर्म विभाग को समझो और फिर उतरो मैदान में। प्रकृति पुरुष संबंधी मार्मिक बात,
अच्छा, अब ये अभी 3 का 30 है, अर्पण संबंधी क्या होता है अर्पण? हाँ, तो मंदिर में जाकर अर्पण करे, गंगा जी में जाकर करे, क्यों करे? अरे बस भगवान का है, मन से बस मैं भी अर्पण करना क्या है, ये ऊपर का तो नेक्स्ट आज से अपने अंत बदल जाए कि आज से दीक्षा ले ली, गुरुजी ने कह दिया, कहना मानन का स्वभाव होता है ना, वो उनके लिए दीक्षा वगैरह है, वो तो यूँ कह दिया हाँ हो गया। बताओ कबीर दास जी महाराज को क्या किया था? रामानंद जी महाराज टीका छपा कराए, उपदेश दिया कुछ, वो संकोच करते थे, वो तो बड़ी सभा में बाबा जी सबको नाम तारक मंत्र सुना देते। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम वो मान लो तो मान लो, जो हमारे अपने महाराज जी सामूहिक तो दे दें, तो गुरु का काम करता हूँ, अब तुम मानो मत मानो, अब मैं कहूँ मेरे को मानो गुरु, ये कोई है? रावण कहता है ऐसे तो काल ने में क्या आ जाओ गुरु तक मैं मंत्र दूँ जाना है। हाँ क्या बोला काल ने में? ऐसे होते हैं जो गुरु बनने वहाँ से कोर्ट ज़्यादा है पहले, हमारे को हम तो जो गुस्सा आता है ना जिसको, तो समझ लो को हो पिस जाओ ना, एकदम पिस जाओ, एकदम ठोस जो पिसे क्या जल्दी पिलपिला होता है वो। तो गुरु का शौक हो तो पिलपिला अंदर से, आम में फल पिलपिला नहीं लेना। देखो एक तो होता कच्चा, वो भी काम का नहीं, एक है ना कच्चे के बाद में पक गया, अब उसके बाद है ना फिर क्या होता है गलता है वो, तो गलते समय में भी अब वो खाने लायक कम है, वो देख देख के खाओ, गले गले को गले में सड़ जाओ। अब चौमासा है ना, हाँ हमारे ये फल वाली ना माई बड़ी तेज है, बोले नहीं महाराज आम नहीं खाओ, आम अब नहीं लेना, तो क्यों अंदर से वो गल रहे भाई। हाँ ये एक दिन की बात है, बढ़िया आम मेरे पास, वो बड़े संतोष जी नहीं है जयपुर वाले, यहाँ आए हुए थे, तो बढ़िया बढ़िया आम लाते थे, 2 लाए ऊपर से एक, तो एक खा लिया एक दिन, तो मैंने कहा बढ़िया, तो चूस लिया मैंने कहा बढ़िया। तो दूसरे दिन अपने आप आई मन में किसको काटे, एक तरफ काटा तो ठीक निकला, चम्मच से करे, दूसरी तरफ निकाला ऊपर ऊपर ठीक, और जो थोड़ा सा यूँ किया, छोटे छोटे से उभरने वगैरह था, रे भगवान, मैं तो उसी दिन ग्रुप में बोल दिया, रे भगवान मेरे को तो आम दिखाओ ही मत। ऐसे लीची वगैरह चौमासा है ना, इस समय में सृष्टि उत्पन्न है, सृष्टि का काम चल रहा है, ऐसे ऐसे हमको ये जैन धर्म इस मामले में मतलब सावधान, इसीलिए चौमासा एक जगह रहो, इतने व्रत करो और करो, जरूरी लेना पड़े, करे क्या। चलो ये तो आगे बीच में बात, चलो हाँ भाई अब तो हो गया कि नहीं पूरा? हो गया। अब आगे बढ़ो। चौथा, हाँ 1 से 15 कर्मियों की परंपरा तथा भगवान के जन्मों। ये क्या धीरे धीरे बोलते हो? चौथा अध्याय श्लोक संख्या 1 से 15 कर्मयोग की परंपरा तथा भगवान के जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता का वर्णन। 16 से 32 कर्मों के इसमें अवतार संबंधी बात, कहाँ से 5 श्लोक। हाँ भगवान अवतार हमारे लिए उतरे नीचे, तब कोई उतर के आवे नीचे हमारे लिए, बोलो जब सामने आवे कि नहीं, हवाई जहाज से आवे हमारे से मिलने के लिए, है जो भगवान आवे। अभी यहाँ का कोई थोड़ा बहुत तो इसी में गर्मी आ जाए साहब, हमारे तो वो आगे वो आ रहे साहब, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ वो राष्ट्रपति जी आए हैं, वो है तो उनके हमारे भगवान उतरे हमारे लिए, हैं उनके लिए कितना हमारे खुशी आनी चाहिए, क्यों खुशी होनी चाहिए। तो ये अवतार की बात ऐसी बढ़िया। और फिर आगे कर्मों का तत्व 16 से 32 कर्मों के तत्व का तदनुसार यज्ञों का वर्णन। ये बात 32 तक हो गई बात। फिर अंत में 33 से 42 हाँ ज्ञानियों और कर्मयोग की प्रसन्नता तथा प्रेरणा। भाई भगवान तो देखो, कोई भगवान के लिए तो अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा, साफ साफ बात है, जिसे बता देते हैं। गोस्वामी जी ने बता दी, सुनते ना, ये अपने महाराज जी सब तरह की बात बताते हैं। तुम्हारे को थोड़ा वो उसे नहीं, ये कर लो ये कर लो, कुछ भी कर लो, आगे बढ़ो। 1 से 5वां अध्याय 1 से 6 सांख्य योग और कर्मयोग की श्रेष्ठता का निर्णय तथा कर्मयोग का वर्णन। 1 से 6 सांख्य योग और कर्मयोग की श्रेष्ठता का निर्णय। और देखो सांख्य योग यानी ज्ञान योग और कर्मयोग, इन दोनों की एकता ना, तो दोनों में दोनों एक है।
अब दोनों में भगवान कहते तूने कर्मियों मेरे के से कर्म पूछा। करने का प्रकार। ठीक, बाद में पहले कर्मियों की प्रशंसा। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही सुखम बंधात। कर्मयोग भगवान कहते हैं सुखपूर्वक बंधन से मुक्त होता है। और ज्ञान योग में भी सुखम सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम। सुसुखम कर तुम अव्ययम। छठे अध्याय में आगे आएगा। छठे अध्याय में प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कलमसम। सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम। वो हाँ, तो ऐसे ये बात। तो 1 से 6 सांख्य योग और कर्मयोग की एकता का प्रतिपादन तथा कर्मयोग की प्रशंसा हो गई। हाँ, और उसके बाद अब कर्मयोगी के कर्म करने का प्रकार में दोनों में ऐसे आप देते पता लग जाता अरे सरल है। और महाराज जी ने 10वां श्लोक में ये बीच में बता दी छिपी हुई बात क्या, भक्ति योग कमल के पत्ते की तरह रहता पद्म पत्र में वाम वसा। अच्छा, फिर अब 26 फल से सांख्य योग का विषय, ये सांख्य योग का विषय। 27 से 29 ध्यान और भक्ति का वर्णन। हाँ, अब आ गया भगवान को कहना है ना। हाँ। तब छठे अध्याय में उपसंहार करते हैं 9 श्लोक तक कर्मयोग का क्या क्या है। आत्म संयम अर्थात मन का संयमन करने से ध्यान योगी को योग क्षमता का अनुभव हो जाता है, अतः इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। हाँ, ये ध्यान योग। 1 से 4 कर्म योग का वर्णन तथा योगारूढ़ होने का उपाय। 2 श्लोक में कर्मयोग का विषय है और 2 श्लोक में योगारूढ़ होने के उपाय। हाँ, उपाय लक्षण फिर उपाय भी। 5 से 9 सिद्ध आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा और सिद्ध कर्मयोगी के लक्षण। हाँ, अब देखो ये 2 श्लोक है ना, इस सब के काम के हैं। उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु। रिपु है ना शत्रु। और क्यों है अगले श्लोक में बता दिया। तो ये 2 श्लोक कम से कम प्रबोधिनी के देख लो। अभी अपने आगे आएगा, भी पाठ करेंगे पढ़ेंगे। अच्छा, 10 से 15 ध्यान योग के लिए प्रेरणा और सगुण साकार का ध्यान का प्रकार। हाँ, उसमें सब अब ध्यान योग है ना। ये तो आसन की विधि सब करण सापेक्ष शैली है। तो कैसे आसन, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, ये सब महाराज जी ने करके देखा है और सबसे कम दिया इसके अंदर। जानकार पूरी है परंतु हमारे काम की नहीं है, हम लोगों को मुश्किल हो जाए। अर्जुन ने खुद ने समस्या सामने आगे रख दी। तो इसका मतलब ये नहीं उपयोगी है। देखो अब देखो, एक तो ना हम लोगों की आदत है रोटी खाने की, अन्न का प्रसिद्धत्व प्रदान है ना शरीर। अन्नम अन्नम बलम ही आयुर्वेद में आता है। ये मलम बलम ही पुंसाम, ये मल है, भोजन करते तो उसका मल बनता है। तो मल क्या वो हमारे अंदर शरीर में वही है, उसी से शरीर चल रहा है। हाँ, तो अन्न तो वो बल और मल, ये बल जिस शरीर को जरूरत है ना उतना ले लेता है। बड़ा विज्ञान है। तो अब हम कोई क्या केवल दूध पर रह लो, कोई घी पर रह लोगे। इसलिए ये उपयोगी साथ में रखो। तो इसका मध्य इस या तो कोरई दूध घी को हाथ ही नहीं लगा मैं। अरे बिना गोरसम को रसो भोजना नाम। हमारे ऋषि मुनियों ने थोड़ा किया क्या, ये जो बताया भगवान के भोगला, उन्होंने राक्षस ही बताया इसको। राक्षस लोग कैसे करते हैं, कच्चा ही खाते हैं। इसलिए अपने संस्कार ये क्या है, छोंक लगाना, ये करना वो करना, यही नहीं है। हमने उसको उसके सीप का स्वाद, अरे भगवान के लिए बनाओ भोग और बढ़िया से बढ़िया ठाकुर जी का अर्पण करो, फिर देखो प्रसाद। तो ये बात बताई। इसमें आता आगे क्या 16 से 23 नियमों का और फल सहित स्वरूप के ध्यान का वर्णन। ये 28 से 29 निर्गुण फल सहित निर्गुण निराकार के ध्यान का वर्णन। हाँ, तो अब 16 से 23 में आ जाएगा 21 और 22 में कसौटी बढ़िया पहचान कि आपकी क्या स्थिति। सबके लिए ये कोई चीज़ किसी में, हर एक चीज़ हर एक के कहीं कोई चीज़ होती है। 22वां श्लोक छठे का 22वां। अच्छा, फिर ध्यानियों की बात, क्या महाराज ने 25वें श्लोक के लिए हम लोगों को कितना सरल कर दिया। क्या है वो 25वां? शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या गृहीतया आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। और साधन कहते हैं, इसलिए महाराज ने इसका नाम धर दिया साधन।
अरे अपने आप में ऐसे सोचो, गहरी नींद में तो रहते हैं, वो गहरी नींद में साथ साथ तमोगुण ओढ़ी भी चद्दर रहती है ना, तो ओढ़ने के बाद मुर्दे तो नहीं है पर मुर्दे जैसे ही हैं, समझ में आएगी नहीं, क्योंकि पता ही नहीं हो मुर्दे को भी कुछ पता नहीं हमको, हम वापस फिर उठ जाते हैं। तो वो जो गाढ़ सुषुप्ति है ना, वो ही बोले जागृत में, कहीं ना ऐसे होता है, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ऐसा जोरदार महाराज का एक छोटी सी पोथी, क्या जागृत सुषुप्ति, ऐसा लेख है जोरदार, छोटे देखो पढ़ के, सहजावस्था। तो ये बात हो गई, अब क्या है आगे? 29 से 32 सगुण और निर्गुण के ध्यान योगियों का अनुभव। अनुभव, हाँ यूं केवल यूं बातें नहीं है, गीता अनुभव, अनुभव पर आधारित है। हाँ क्यों करा रहे? हाँ बस वो वही कर रहे हैं, अभी छठे अध्याय का करना था ना, छठे अध्याय का ही, तो हमने वो आज शुरू से थोड़ा सा ले लिया। हाँ प्रभा, तो बस हम तो अब अपना अभ्यास करते हैं, स्वांत है सुखा है। देखो किसी को अब सुबह भाई मत सुबह भाई, हम तो नहीं कहते सब आओ आओ जाओ, भाव तो आओ, नहीं भाव तो अपना भावजी को खाओ। हाँ भाई यहाँ तो जबरदस्ती थोड़ी चलती है, भगवान ने भी नहीं कहा, अर्जुन ने कहा जब सुनाया है ना, साथ साथ रहते थे, तो अर्जुन ने कहा चलो बीच में लेके चलो, तो चले, ले भाई चल, कहीं वहाँ चल से हमारे यहाँ चल, कहीं बात करनी है अपने को, तो परंतु ये बस मध्य, उभयोर मध्य क्यों होना चाहिए, बस एक भगवान और मैं दो, वहाँ कोई नहीं है तीजा, जो सबके बीच में मुश्किल संकोच होता है। अच्छा चलो आ जाओ, अब लो, अब गया ना अपना, हो गया, शुरू करो। और क्या बाकी है? छठा अध्याय। हाँ, योग भ्रष्ट की गति, मन का निग्रह की बात कही क्या? और संयतात्मा मनुष्य के महिमा, मन के निग्रह का विषय कहाँ? 4 श्लोक में मन के निग्रह का विषय और संयतात्मा मनुष्य की याद महिमा। करते हैं महाराज की बातें याद आ जाती है बीच बीच में, वो ले लो याद। 37 से 47 4 श्लोक है देखो मन के निग्रह का विषय में, 2 श्लोक में अर्जुन बोले और 2 श्लोक में भगवान ने जवाब दे दिया, और 2 में भी आदम है। अभ्यास है न तो कौन थे या वैराग्य न च गृह्यते, भगवान नहीं काटते हैं। अर्जुन ने तो बात काटी भगवान की, भगवान ने कहा क्या है, खड़ा हो युद्ध कर, क्या कहाँ से बेमुखे पर बात आई, भगवान ऐसे नहीं करते हैं। ये अर्जुन कह रहा है कि मैं उनको रोकना ऐसा बहुत दुष्कर है, तो भगवान को पता नहीं क्या दुष्कर है, तो अब भगवान ने समर्थन करते हैं। वाह वाह क्या तो असंशय महाबाहो मनोर्दिग्धम, चलो बोले आगे ने मेरी बात समर्थन कर दिया, तो पहले अगले की बात का समर्थन करो, जितना समर्थन कर सकते हो उसके बात को मानो, और फिर वो राजी हो जाएगा, फिर अपनी बात रखोगे, तो फिर हाँ अभ्यास है ना तो कौन थे वैराग्य। तो अब समस्या फिर सामने आ गई, बोले ये शिथिल प्रयत्न है असितात्मा योग दुष्प्राप, भगवान ने कहा, तो उसके उठा अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानस है अप्राप्त योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। यही समस्या। हाँ 3 श्लोक कहें, बस भगवान ने आश्वासन दिया, और अंत में भक्ति योग। बस खास बात ये, जब तक उधर ध्यान नहीं है ना, दुनिया की तरफ ध्यान होने से ही दशा। भगवान कहते तू मेरा भक्त है, तू मेरा सख्त है, सखा है, पर माने तो क्या काम आया, औरों की भक्ति, रोगों सखा, औरों के साथ संबंध वो दिखाई दे रहे दूजे बाद में, पहले भगवान की। बस क्या हुआ ना, क्या आपके कहते हो, सावधानी साधना, हठी और घटी। और दुर्घटना, कोई एक एक्सीडेंट मरे, वही दुर्घटना होती है क्या? ये घटना डमाडोल हुई, कहीं थोड़ा चलते चलते थोड़ा झटको लगे, छोटा मोटा आ लो। अब सुनाओ, अब देखो बड़े प्रेम से छठे अध्याय का नमूना हो, बाद में आपको पसंद आए तो होमवर्क है करो। चलो छठा अध्याय महाराज जी है ना, हाँ महाराज जी, पंकज जी महाराज है, महाराज जी बस दोनों। छठे अध्याय का प्रश्न करो महाराज, छठे अध्याय प्रश्न करो, उत्तर दो। सुनो भाई, माइक खोलिए। छठा अध्याय पृष्ठ संख्या क्या है? पृष्ठ संख्या है 62। भगवान बोले, बोलो भगवान। भगवान बोले, मैंने कर्मियों की बहुत सी बातें बता दी, अब मैं कर्मियों का सार बताता हूँ। जो मनुष्य कर्मफल का अर्थात
उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। ये बात। केवल अग्नि और क्रिया का त्याग करने वाला सन्यासी और योगी नहीं है। इसलिए अर्जुन, लोग जिसको सन्यास अर्थात सांख्य योग कहते हैं उसी को तू योग अर्थात कर्मयोग समझ। बस सन्यासी और योगी में महिमा किस बात की है? उत्तर, संकल्पों के त्याग की, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात अपने मन की बात छोड़े बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। अपने मन की बात छोड़े बिना, ये सारा ये बिगड़ा हुआ काम है। आगे बोलो। योगी होने में मुख्य हेतु क्या है? जो योग अर्थात समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना अर्थात योगारूढ़ होने में कारण है। और उसी योगारूढ़ मनुष्य की शांति परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कारण है। अर्थात संसार के त्याग से मिलने वाली शांति का उपभोग न करना परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कारण है। उस योगरूढ़ मनुष्य के लक्षण क्या है? जिसकी न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्ति है तथा न अपना कोई संकल्प ही है, वह मनुष्य योगारूढ़ है। मनुष्य को योगारूढ़ होने के लिए क्या करना चाहिए? स्वयं को आप ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। स्वयं अपना मित्र और अपना शत्रु कैसे है? जिसने अपने आप से अपने आप पर विजय कर ली है, अर्थात जो असत के साथ संबंध नहीं मानता वह आप ही अपना मित्र है। और जिसने अपने पर विजय नहीं की अर्थात जो असत के साथ अपना संबंध मानता है वह आप ही अपना शत्रु है। आप ही अपना मित्र होने से क्या होगा? जिसने अपने आप को जीत लिया है वह प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता में, वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की सफलता विफलता में तथा दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में निर्विकार रहता है। अतः उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के क्या लक्षण है भगवान? उसका अंतःकरण सदा ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है, उसका संपूर्ण इंद्रियों पर अधिकार रहता है, वह सभी परिस्थितियों में निर्विकार रहता है। मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वयं में उसकी संबुद्धि रहती है, तथा स्वर्ण में उसकी संबुद्धि रहती है। स्वर्ण सोने में, हाँ, स्वर्ण में उसकी संबुद्धि रहती है। ऐसा योगी समता युक्त कहा जाता है। केवल पदार्थों में ही नहीं, सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, साधु और पापी व्यक्तियों में भी जिसकी संबुद्धि रहती है, ऐसा वह संबुद्धि वाला मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। देखा, ये पूरा हो गया। कर्मयोग का उपसंहार यहाँ कर दिया। अब ध्यान योग। तो देखो, ध्यान योग का पूरी बात बता रहे हैं। 10वां श्लोक। एक श्लोक में ध्यान योग का अधिकारी कौन है और वो अधिकारी है, तो बस वो इतनी सी बात से एक श्लोक में पूरी बात है। बस चल पड़े। बस खास बात क्या है, गीता किसके काम की है? जो भगवान के शरण हो जाए। चाहे किसी कोई तरह का योग है, किसी कहीं, इनको मान ले कृष्ण है। एक युग पुरुष मान, कुछ भी मान ले तू, भगवान को मान ले। तो फिर गीता देखो यूँ उसके फिर उनको ठेठ से ठेठ पहुंचा देती है, ले जाती है। चलो, वह संबुद्धि केवल कर्मयोग से ही होती है या किसी दूसरे साधन से भी होती है? वह संबुद्धि ध्यान योग से भी होती है। इसलिए मैं उस ध्यान योग की विधि बताता हूँ। विधि, हाँ। ध्यान योगी भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करके कामना रहित होकर अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखकर तथा एकांत में अकेला रहकर अपने मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। बोलो, बाकी है क्या? एक श्लोक में उसी का तो बस एक्सप्लेन है। मोटे मोटे पोथे हो गए। ये पातंजल योग प्रदीप, योग दर्शन, टीकाएं, भाषण, कई कितने हो गए। पर फिर भी वही बात है, ठेठ तक होने पर एक सी स्थिति नहीं रहती।
6 तरह की समाधियाँ होती है, महाराज जी बताते हैं। महाराज ने करके देखिए। पर बोले अरे ये मार बड़ा कठिन, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना अरे के बस की बात है। हाँ वो गया नहीं अभी ऊपर, वो क्या रॉकेट लेकर मंगल ग्रह क्या हुआ है ना खोज के लिए। अब हम लोग अरे कोई जा सकते हैं क्या यूँ? तो इतना कठिन भगवान अपनी जरूरत ही नहीं है। चलो आगे। मन को परमात्मा में लगाने के लिए अर्थात ध्यान करने के लिए उपयोगी बातें क्या है? शुद्ध पवित्र स्थान पर ध्यान योगी क्रमशः कुश, मृगशाला और पवित्र वस्त्र बिछाए। वह आसन न अत्यंत ऊंचा हो और न अत्यंत नीचा हो तथा स्थिर हो, साथ हिलने डुलने वाला न हो। ऐसा आसन बिछाकर क्या करें? उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करें। उस आसन पर किस प्रकार बैठना चाहिए? शरीर, गर्दन और मस्तक को एक सूत अर्थात सीध में अचल करके तथा इधर उधर न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्र भाव को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। बहुत ये खास बात है। ये ना इसको क्या बोलते हैं? मेरुदंड, लैंप पोस्ट की तरह एकदम। इसको स्पाइनल कॉर्ड, ये जो बीमारियां जो होती है ना, बस ये अगर आदमी ऐसा बैठना सीख जाए बहुत से रोग एकदम दूर हो जाते हैं। पढ़ो इसको। ऐसे आसन से भी किस भाव से बैठना चाहिए? जिसका अंतःकरण राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, ऐसा सावधान योगी मन को संसार से हटाकर मुझ में लगाता हुआ मेरे प्राण होकर बैठे। इसका फल क्या होगा? इस प्रकार अपने मन को निरंतर मुझ में लगाते हुए वश में किए हुए मन वाला योगी को मुझ में रहने वाली निर्वाण परमा शांति की प्राप्ति हो जाती है। देखो खास बात है, युक्त आशीष मत पर है। और कर्मयोग में भी कहा है, क्या कहा है? यत तो ये भी कौन थे? पुरुषस्य विपश्यतेन्द्रियाणि प्रमाथि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत पर है। बड़े बड़े विद्वान भगवान के परायण नहीं है। प्रमाथि इंद्रियाणि हरन्ति, क्या यत तो क्या अभी बोले ना, यत तो हेपी कौन थे? नहीं अभी इसके तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत पर है वसे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा। यत तो हेपी कौन थे? पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथि हरन्ति प्रसवम मनः। बड़े बड़े तो उसके लिए आगे उपाय क्या है? उनसे माथापड़ी करने से तानि सर्वाणि संयम्य मेरे परायण होकर बैठे। कर्मयोग में ले लो, ध्यान योग में ले लो, चाहे ज्ञान योग में ले लो, मेरे परायण। ये तो बैठा थे अपने परायण, क्या बैठना? गोद में बैठे हैं। बैठना क्या है? केवल रियलाइज, क्या बोलते हो? रियलाइजेशन। रियल है जो रियलाइजेशन। तो रियल को कोई लाना है क्या? आँख खोलने की बैठो। सूरदास है, नहीं अमीना हूँ, भगवान की गोदी में हूँ। शरण जी प्रज्ञा चक्षु। चलो खैर हो गया। इस प्रकार से ध्यान करने वाले तो कई होते हैं, पर उन सब का ध्यान योग सिद्ध क्यों नहीं होता भगवान? असफलता का कारण इसको तो ध्यान देते नहीं। तो बोलो। हे अर्जुन, अधिक खाने वाले का और बिल्कुल न खाने वाले का तथा अधिक सोने वाले का और बिल्कुल न सोने वाले का यह योग सिद्ध नहीं होता। अब इसका विवेचन करो ना, करो। बहुत सारा विस्तार है, मुंह से नहीं खाते हम, सारा खाना ही खाना है। तो यूँ भी रोम रोम से इसलिए भोजन करो। कहाँ कैसी जगह करो? भजन और भोजन पहले क्या सुचौदय से प्रतिष्ठाप्य। तो कल ध्यान के लिए नहीं 24 घंटे। हम तो योगी की थोड़ी देर के ध्यान योगी के ध्यानी है, बाद में अब होता है फिर अपने आप। अरे प्रकृति सब लोग मदद करते हैं, कोरा बहाना है, बस बहाने चाहे ना। अरे भगवान है, भगवान तो तैयार बैठे। तो ऐसे
ये युक्त आहार तब काम का है, पहला वाला। जो निषेध का त्याग है ना, ज्यों है ये। विधि विधि का तो कोशिश करते हैं, पूरे सफल नहीं होते, दुख। हाँ आगे देखो। तो फिर यह योग किसका सिद्ध होता है भगवान? जिसका आहार अर्थात भोजन और विहार अर्थात घूमना फिरना यथोचित है, जिसकी कर्मों में चेष्टा यथोचित है और जिसका सोना जागना भी यथोचित है, उसी का यह दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। अब ये हो गया ध्यान योग। 5 मिनट बाकी है, कुछ ये करो, बोलो आगे करोगे अब जैसे आपका मन है। 5 मिनट है। हाँ हाँ, तो देख लो, अगर और पढ़ने का मन हो तो पढ़ लो थोड़ा। एक ही तो है, वही तो है ये महाराज जी की वाणी, यही तो है वाणी की। लगाओ। गीता माधुरी महाराज जी ने महाराज बोली हुई है, मालूम है नहीं? महाराज जी के समय में वाणी नहीं मिली, वो बताओ। क्या क्या? गीता माधुर्य महाराज जी की वाणी में पढ़ा हुआ, प्रश्न उत्तर नहीं मालूम है आपको? जैसे श्लोक है गीता का मूल पाठ पूरा, परंतु वही लापरवाही, वो 1-2 अध्याय वो कौन सा थोड़ा दूर है, पूरा नहीं मिला। नहीं 14वां अध्याय 15वां पुरुष। तो कहने का मतलब महाराज ये, फिर मैंने तो लगाया अर्थ को, पहले श्री गणेश हुआ ना, तो उस समय मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, करीब फिर बाद में कई संशोधन हो गए, तो पंचायत क्या होगा कि लोग मिलान करेंगे तो गड़बड़ लगेगा, उसको रिजेक्ट कर दो। ऐसे तो महाराज जी का तो कहने मानने का स्वभाव है। तो अब देख रहे हैं मिली तो जैसे लाभ, तो वो उसके साथ लगाओ, उस वाणी के साथ में कभी अकेले करने देखो और उसके साथ पढ़ो, ऐसा जी लगेगा एकदम, थोड़ा बहुत फर्क मामूली देगा। चलो आ जाओ। तो पहले भी गीता माधुर्य, और कौन कौन सी 5 पुस्तकें हैं, कोई बोल सकते हो? 5 पुस्तकें कौन सी है? गीता ज्ञान प्रवेशिका, गीता माधुर्य, गीता दर्पण, साधक संजीवनी, गीता प्रबोधिनी। ये 5 नहीं है, ये 5 क्या है? 5 कलेवर है जो पूरा पंचवटी, जो ही हमारे साधक संजीवनी एकदम बस नारायण नारायण ना लगाओ एक प्रवचन। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्थानं धर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः यत्त्वदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा उत्तमतावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे